Hello students, Ajit Pandey, welcome you our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is lecture number 9 of chapter 7 permutation and combination. In this video lecture, I am going to solve miscellaneous exercise on chapter 7. So let's start. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने चैप्टर 7 का 8 वीडियो आपको ऑलरेडी बनाया हुआ है। उन सभी वीडियो को भी आप जाके जरूर से जरूर देखेंगे। उन सभी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन सभी वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 को जो है सॉल्व करूंगा। तो इसमें सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। तो उसी टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, सब मिक्स रहेंगे। इसमें परमुटेशन का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको और कॉम्बिनेशन का भी मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा मिसलेनियस, यानी कि हमारा विविध। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। यानी कि डॉटर के जो हमारा वर्ड है, इसके जो है लेटर से कितना वर्ड मीनिंग बना सकते हैं। हम लोग वर्ड बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, जिसमें हम लोग को कितना लेना है, 3 कॉन्सोनेंट लेना है। डॉटर में जितना लेटर है उसमें से हमको 3 जो है कॉन्सोनेंट लेना है और 2 वॉवेल लेना है। तो जितना इसमें हमारा कॉन्सोनेंट होगा डॉटर में, उसमें से 3 कॉन्सोनेंट लेना है, और जितना इसमें हमारा वॉवेल होगा उसमें से हमको 2 वॉवेल लेके क्या करना है, हमको वर्ड बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डॉटर में हमारे पास कितने जो है वॉवेल है, 1, 2 और ये 3। तो हम लोग लिखेंगे और देयर आर, और कितने आपको कॉन्सोनेंट है देख सकते हैं आपका 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हमारे कॉन्सोनेंट है और 3 आपका वॉवेल है। टोटल हमारा जो लेटर हो गया वो 8 है। तो आप देख सकते हैं देयर आर 3 vowels and 5 consonants in the word डॉटर। डॉटर में हमारे पास जो है आपके 3 वॉवेल हैं और 5 कॉन्सोनेंट है, आप देख सकते हैं। तो 3 वॉवेल में से कितना वॉवेल हमको लेना है, आप क्वेश्चन में देखेंगे 2 ही वॉवेल लेना है। उसके बाद 5 कॉन्सोनेंट में से हमको कितना कॉन्सोनेंट लेना है, 3 ही कॉन्सोनेंट लेना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सेलेक्टिंग 2 वॉवेल्स आउट ऑफ 3 वॉवेल्स। हमारे पास 3 वॉवेल में से हम लोग को 2 वॉवेल लेना है। तो ये होगा सेलेक्टिंग 2 वॉवेल्स आउट ऑफ 3 वॉवेल्स। ये हो जाएगा आपका 3C आपका 2। फिर हम लोग को जो है 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है, किसमें से, कितना में से, 5 में से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्टिंग 5 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट। हो जाएगा आपका 5C3। टोटल हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट है, उसमें से 3 कॉन्सोनेंट हमको लेना है, तो 5C3 हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना टोटल कॉम्बिनेशन हो गया आपका, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हो जाएगा 3C2 मल्टीप्लाई 5C3। ये होंगे 3C2 को सॉल्व करेंगे हमारा, तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। 5C3 को सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 को लेस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 फैक्टोरियल बाय ये हमारा 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट,
और ये हमारा 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू हमारा 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, यानी कि 30 कॉम्बिनेशन। हमारे 30 कॉम्बिनेशन हो गए, हमारे पूरा 30 कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से हम लोग को क्या करना है। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट लेना है हमारा वर्डिंग में। तो 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट टोटल हमारा कितना हम तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 से। हमारा 3 2 और 5 हो जाएगा। इसको हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 से। तो हम लोग देख सकते हैं, नाउ 2 vowels and 3 consonants can be arranged in 2 plus 3 फैक्टोरियल, यानी कि 2 plus 3 हो जाएगा हमारा 2 plus 3 फैक्टोरियल, यानी कि 2 plus 3 5 फैक्टोरियल वेज। फैक्टोरियल 5 वे से हम लोग जो है 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट को सजा सकते हैं। हमारा जो वर्डिंग हम लोग बना रहे हैं डॉटर से 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट का। तो हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म हुए डॉटर वर्ड्स में, जिसमें कि हमने 2 वॉवेल लिया और 3 कॉन्सोनेंट। वर्ड फॉर्म हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। हमारा टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 30। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 30, तो 5 फैक्टोरियल की तो वैल्यू होती है 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आएगा। और मल्टीप्लाई हमारा 30, कितने हो जाएंगे, 12 3 जा 36, 3600। तो यानी 3600 जो होंगे हमारे वर्ड बनेंगे आपके जो है हमारा डॉटर के, आपका जो है जितना लेटर है डॉटर में हमारा उससे, जिसमें हमने 2 वॉवेल लिया है और 3 कॉन्सोनेंट लिया है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो है सॉल्यूशन। इसको आप समझ लें और कॉपी पे नोट कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर। यानी कि इक्वेशन में जितने भी हमारा लेटर है उससे कितना हम लोग वर्ड बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, जिसमें हमारा जो होगा वॉवेल्स एक साथ रहेंगे और कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे। तो देखेंगे इसका सलूशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हमारा जो वर्ड है इक्वेशन, उसमें से वॉवेल को एक साथ लिखना है। तो वॉवेल क्या है, ई यू ए आई ओ, ये हमारा वॉवेल है, उसको हम लोग को एक साथ रखना है। और जो कॉन्सोनेंट है उसको एक साथ रखना है। तो कॉन्सोनेंट क्या है, क्यू टी और एन। ये हमारे टोटल इक्वेशन में हमारे जो है 5 वॉवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है। तो टोटल हमारे कितने लेटर हो गए, 5 और 3 8 लेटर हो गए। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास जो है 5 वॉवेल्स है और यहाँ पर हमारे 3 कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 वॉवेल्स में से अगर हम 5 को लेके सजाएंगे तो किस तरह से सजाएंगे, 5P5 यानी कि फैक्टोरियल 5 से। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5 वॉवेल्स कैन बी, 5 वॉवेल में से 5 वॉवेल लेके हम लोग सजा सकते हैं कितना, तो 5P5 यानी फैक्टोरियल 5 है। तो 5 वॉवेल्स कैन बी अरेंज
इन 5p5 इक्वल टू हमारा फैक्टोरियल 5 वेज एंड 3 consonant can be arranged in 3p3 equal to factorial 3 ways। तो यह रहा। अब हम लोग देख सकते हैं कि हम जो वर्डिंग बनाएंगे उसमें पहले हम लोग वॉवेल को रख सकते हैं, बाद में कॉन्सोनेंट को। जैसे यहाँ पर रखा गया, अगर वर्डिंग बनाएंगे तो पहले कोई भी आप वॉवेल ले लें, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट ले लें, या फिर पहले कॉन्सोनेंट ले लें और बाद में वॉवेल लें। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वॉवेल्स we can take either vowel or consonant first। और इसको हम लोग कर सकते हैं किस तरह से, दिस कैन बी इन 2 फैक्टोरियल 2 वेज। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो है वॉवेल को हम लोग फैक्टोरियल 5 वे से अरेंज कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट के 3 वे से, और फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के पहले लिखा जा सकता है पहले वॉवेल फिर बाद में कॉन्सोनेंट, फिर या पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से टोटल नंबर ऑफ वे हो गए हमारे पास 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आपका ये 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी 120, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 6 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी आपका 2। तो 12 6 जो हमारा होता है 72, यानी कि 720 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा हो जाएगा 144 और ये 0, यानी कि 1440 हमारे वर्ड्स बनेंगे आपके इक्वेशन के हर एक लेटर से, जिसमें आप जो है पहले वॉवेल्स को लिख सकते हैं, बाद में कॉन्सोनेंट को, या फिर पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वॉवेल को। तो हेंस लिख सकते हैं 1440 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ये जो हमारा कंडीशन दिया है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इक्वेशन के हर एक लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, 1440 वर्ड्स, जिसमें आपका वॉवेल पहले हो या बाद में कॉन्सोनेंट हो, या पहले कॉन्सोनेंट हो बाद में वॉवेल हो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको समझ लें और इसको नोट कर लें। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 की तरफ। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इसमें, देख कहा है कि ए कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ। अलग अलग कंडीशन दिया उसमें। पहला कंडीशन है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, दूसरा कंडीशन है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, और थर्ड कंडीशन है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो इसमें कहा है कि हमको 7 मेंबर का कमिटी बनाना है, जिसमें हमारा गर्ल्स भी होंगे और बॉयज भी होंगे। तो टोटल जो है हमारे बॉयज 9 है और टोटल गर्ल्स जो है हमारे 4 है। तो उसमें से क्या करना, हमको 7 मेंबर का कमिटी बनाना है, जिसमें हमारा एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होगा। देखिए इसको सोल्यूशन में हम लोग किस तरह से इसको बनाना है। हमारे पास कमिटी जो बनानी है वो कितने मेंबर की बनानी है हमें, 7 मेंबर। टोटल बॉयज हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 9। टोटल गर्ल्स कितने हैं हमारे पास 4। तो देखिएगा कि हम लोग जो है 7 मेंबर का कमेटी कैसे बना सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स लेके। तो
हम लोग 4 गर्ल्स है, उसमें से 3 अगर गर्ल्स लेंगे तो 3 मेंबर हो गए, 3 एटलीस्ट हमको 3 लेना है। हम लोग फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, ये जो हमारा फर्स्ट है इसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें एग्जैक्टली हमको 3 गर्ल्स चाहिए, एक पूरे 3 गर्ल्स आना चाहिए इसमें हमारा कमिटी में। तो देखेंगे कि जब हम लोग 3 गर्ल्स लेंगे, यहाँ से 3 गर्ल्स लेंगे तो हमारे पास और कितने मेंबर चाहिए, 4। तो 4 हम लोग 9 में से 4 को बॉयज लेना पड़ेगा, तभी जाके 4 और ये 3 गर्ल्स और 4 हमारे बॉयज मिलके 7 मेंबर होंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट में कि सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 हो जाएगा यहाँ पर 4C3। तो यहाँ पर हमने 3 गर्ल्स ले लिया, 4 में से 3 गर्ल्स, और हमको कितने चाहिए कमिटी में, आपको 7 मेंबर के लिए तो 4 चाहिए, क्योंकि 3 मेंबर ले लिए तो यहाँ पर 3 ले लिए, तो और आप 4 लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 3 गर्ल्स ले लिए, अब 4 बॉयज ले लेंगे, कितने में से, हमारा 9 बॉयज में से, यहाँ 9 बॉयज है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंड सेलेक्टिंग 4 बॉयज आउट ऑफ 9 हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा आपका 9C4। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 3 गर्ल्स को सेलेक्ट किया है 4 में से, और यहाँ से 4 बॉयज को सेलेक्ट किया 9 में से। तो टोटल कितना तरह से हमने कॉम्बिनेशन बनाया बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, हो जाएगा ये 4C3 मल्टीप्लाई 9C4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना वैसे हम लोग जो है कमिटी बना सकते हैं 7 मेंबर का, जिसमें हमारा एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आएंगी। तो देख लेंगे ये आपका 3 + 4 क्या हो गया, 7। तो 7 मेंबर का कमेटी हो गया, जिसमें एग्जैक्टली हमारे 3 गर्ल्स होंगी। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो हो गया ये आला कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि 3 या 3 से ज्यादा। तो हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा, तो यहाँ पर 3, 4, 3 गर्ल्स ले सकते हैं या फिर 4 गर्ल्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल गर्ल्स की संख्या हमें 4 ही दिया हुआ है, 4 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो 3 या 4 गर्ल्स ले सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर 2 केस बनेगा। केस फर्स्ट, जब हम लोग 3 गर्ल्स लेंगे, कितने में से, हमारा 4 गर्ल्स में से, तो हमको बॉयज लेना पड़ेगा 4 आउट ऑफ 9 बॉयज। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4, ये हो जाएगा हमारा 4C3। और उसके बाद इसमें हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा सेलेक्टिंग 4 बॉयज आउट ऑफ 9, हो जाएगा ये आपका 9C4। तो हमको 9 में से 4 बॉयज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 7 मेंबर का कमेटी बन जाएगा। तो इसको हम लोग कितना तरीके से कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा 4C3 मल्टीप्लाई 9C आपका 4। तो अब इसमें हमारा दूसरा केस होगा कि हम लोग अब 4 गर्ल्स को लेंगे। तो 4 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज कितना लेना पड़ेगा, 3। यहाँ पर हम लोग सेकेंड केस देखेंगे, केस नंबर सेकेंड। इसमें कह रहा है कि हम लोग को लेना है सेलेक्टिंग 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4। हमारे पास टोटल 4 ही गर्ल है, तो 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को हमने ले लिया। उसके बाद हमारे पास हो जाएंगे सेलेक्टिंग, आपका 4 गर्ल्स लिया तो हमको 3 बॉयज लेना पड़ेगा, तो 3 बॉयज आउट ऑफ 9। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को सेलेक्ट किया तो 4C4, और यहाँ से 9 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट किया तो 9C आपका 3। इसको भी हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से इसको हम लोग कर सकते हैं 4C4 मल्टीप्लाई 9C3। तो देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक अलग तरीका से कर रहे हैं, और दूसरा में भी हम लोग यहाँ पर तरीका, इस दोनों तरीका हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक में हमने 3 गर्ल्स लिया है और दूसरे में हमने 4 गर्ल्स लिया, तो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो टोटल वेस्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सक्लूसिव है, इवेंट है, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वे हो जाएगा
हमारा कमिटी को बनाने का, जिसमें एग्जैक्टली एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो जाएंगे हमारा 4C3 मल्टीप्लाई 9C4 प्लस 4C4 मल्टीप्लाई 9C3, ये दोनों हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एडिशन प्रिंसिपल ऑफ आपका ये लगा काउंटिंग। तो एडिशन प्रिंसिपल जो होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है काउंटिंग का, और एक एडिशन प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर हमारा एडिशन प्रिंसिपल लगा। इस दोनों को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट में आपने सॉल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मिल चुकी है, तो इसकी वैल्यू हम लोग ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना तरीका से हम लोग जो है कमिटी बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स होंगी। 7 मेंबर का कमिटी बनाना है। ये रहा हमारा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इसमें, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो इसको आप देख लें, अच्छे से समझ लें, और फिर देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या बोला है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 3 या फिर 3 से कम हमको लेना है। यानी कि आप कोई भी, हम लोग एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जिसमें हम लोग 3 या 3 से कम हम लोग को गर्ल लेना है, तो सभी क्या हो, हमारा कोई भी गर्ल्स ना लें, सभी बॉयज हो जाएं। तो यहाँ पर बॉयज कितने हमारे 7 मेंबर का कमेटी बनाना है। तो पहला कंडीशन हो जाएगा सेलेक्टिंग 7 बॉयज एंड नो गर्ल्स। सेवन बॉयज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे कितना में से, 9 बॉयज है तो 9C7, और नो गर्ल्स, आउट ऑफ गर्ल्स कितने हमारे पास, आपका टोटल हमारे पास गर्ल्स कितने हैं, 4 गर्ल्स, तो हमारा 4C आपका 0। तो यहाँ से देख सकते हैं 7 + 0 हमारा 7 मेंबर का कमेटी हो गया। दूसरा है, होगा सकता है हम लोग कि हमारा यहाँ पर हो सकता है 0, 1, 2 और 3। तो अगर हम लोग 1 गर्ल्स लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा हमको, बॉयज को 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं सेलेक्टिंग यहाँ पर 1 बॉयज आउट ऑफ 9 इक्वल टू हो जाएगा 9C1, और इसमें हमको लेना पड़ेगा 1 ले लिया तो हमने 6 जो है तो अब हम लोग देखेंगे इसमें थर्ड नंबर क्या है हमारा। थर्ड नंबर कह रहा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर में कि एटमोस्ट 3 गर्ल्स का क्या मतलब है, 3 या 3 से कम गर्ल्स हमें लेना है। इसमें हम क्या ले सकते हैं, 0 गर्ल्स यानी कि कोई भी लड़की नहीं, फिर 1 गर्ल्स, 2 और 3। तो जब हम लोग देखेंगे फर्स्ट में कि कोई भी लड़की हम नहीं लेंगे तो कितना लड़का लेना पड़ेगा हमें, 7। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेलेक्टिंग 7 बॉयज आउट ऑफ 9 हो जाएगा आपका 9C7, एंड सेलेक्टिंग नो गर्ल्स आउट ऑफ 4, ये हो जाएगा आपका 4C0। तो बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कितना कॉम्बिनेशन होगा, 9C7 मल्टीप्लाई 4C आपका 0। तो कोई लड़की नहीं लेंगे तो 7 लड़का लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 मेंबर का हमको कमेटी बनाना है। अब है इसमें दूसरा हमारा बात हो गया कि अगर हम लोग 1 गर्ल्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स का कहने का मतलब है कि 3 या 3 से कम हमको गर्ल्स लेना है। तो अगर 1 गर्ल्स लेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा सेलेक्टिंग 1 गर्ल्स आउट ऑफ 4, कितना हो जाएगा आपका 4C1, एंड
बॉयज़ कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा? अगर 1 गर्ल सेलेक्ट किए हैं तो बॉयज़ कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि 6 पर 1 क्या हो जाएगा हमारा 7 मेंबर का हमको कमेटी बनाना है। तो एंड लिखेंगे सेलेक्टिंग आपका 6 बॉयज़ आउट ऑफ 9 हो जाएगा आपका 966। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा हमारा टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 9C6, 6 + 1 7 हो गया। ये हो गया सेकेंड में। अब हम लोग आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में देख सकते हैं कि हम लोग 2 गर्ल्स को ले सकते हैं, कितने में से? हमारा 4 गर्ल्स में से। तो सेलेक्टिंग 2 गर्ल्स आउट ऑफ हमारा 4 गर्ल्स है, तो आउट ऑफ 4 हो जाएगा हमारा 4C2, और इसमें हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा 2 गर्ल्स सेलेक्ट करें तो और कितना बॉयज सेलेक्ट करना पड़ेगा 5 to 7 हो जाएगा। एंड सेलेक्टिंग हमारा फोर्थ कंडीशन क्या है कि हम लोग 3 गर्ल्स ले, और 3 गर्ल्स ले किसमें से, कितने में से? 4 में से। तो सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 हो जाएगा यहाँ 4C3, और इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि 3 गर्ल्स सेलेक्ट किया तो बॉयज कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा 4 9 में से। तो एंड सेलेक्टिंग 4 बॉयज आउट ऑफ 9 हो जाएगा आपका 9C आपका 4। आप से 3 लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया है तो 4 लड़कों को करना पड़ेगा, तब जाके कमेटी हमारा 7 हो जाएगी, 7 मेंबर कमेटी हो जाएगी। तो ये चारों जो हो रहे हैं केस अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो बाय एडिशन प्रिंसिपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितना हम लोग बना सकते हैं, एडिशन प्रिंसिपल से कितना हम लोग जो है टोटल बना सकते हैं। सभी अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, एक्सक्लूसिवली सभी अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो एडिशन प्रिंसिपल से कितना हम लोग कमेटी में बना सकते हैं, इस तरह का हो जाएगा हमारा। फर्स्ट में है आपका 9C7 इंटू 4C0 प्लस सेकेंड में है हमारा आपका 9C1 मल्टीप्लाई 9C6 प्लस थर्ड में हमारा पास है 4C2 मल्टीप्लाई 9C आपका 5 9C यहाँ पर हमारा 5 to हमारा 7, तो 9C 4C2 और 9C5 5 to 7 हो गया। और लास्ट में हमारा हो जाएगा आपका 4C3 और ये आपका 9C4। तो ये रहा हमारा, ये टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे आपको कि कितना तरह से हम लोग कमेटी बना सकते हैं जिसमें एट मोस्ट 3 गर्ल्स हो। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जितना आपका आंसर आएगा वही आपका हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। तो आप देख सकते हैं आसानी से कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स है, तो उसको का मतलब क्या है कि 3 या 3 से कम लड़कियां हो सकती है। तो 0 1 2 3 0 का मतलब है कि कोई भी लड़की का सिलेक्शन नहीं करे, 7 बॉयज और 0 लड़कियां। यहाँ से हो जाएगा 7 बॉयज को सेलेक्ट करें 9C7 और कोई लड़की को नहीं लेंगे तो 4C0, टोटल ये हो जाएगा 9C7 मल्टीप्लाई 4C0। उसके बाद सेकंड नंबर में हम लोग 1 गर्ल सेलेक्ट करेंगे तो बॉयज कितना करना पड़ेगा 617, और उसके बाद हो गया ये आपका, और उसमें बाद 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमको 5 जो है 5 यहाँ पर हमारा 7 मेंबर बनाना है। तो सेलेक्टिंग 5 बॉयज आउट ऑफ 9 हो जाएगा 9C हमारा ये 5। ये होगा बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4C आपका 2 और ये 9C हमारा 5 to 7 हो गया। और थर्ड में हम लोग देख सकते हैं कि 3 लड़कियां लेंगे तो सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 हो जाएगा 4C3 एंड सेलेक्टिंग 4 बॉयज आउट ऑफ 9 हो जाएगा 9C4। बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा 4C3 मल्टीप्लाई 9C4। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे 1, ये जो है 1 आपका, ये 2 और ये हमारा जो आपका 3 और ये जो 4 आया सबको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। ये टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएगा जिसमें हम लोग
कमिटी बनाएंगे 7 मेंबर का, जिसमें एटमोस्ट 3 गर्ल्स होंगी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, अभी आप लोग को जो भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको समझना जरूरी है। तो कोई भी क्वेश्चन है इसमें आप उसको अच्छे से पढ़ के 2-3 बार उसको समझ लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड इन ए डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। यानी कि एग्जामिनेशन में जितने भी वर्ड है, जितने एग्जामिनेशन जो हमारा वर्ड है, जितने इसमें लेटर हैं, उसको अगर हम लोग डिक्शनरी से सजाएं, डिक्शनरी से जैसे हमारा लेटर शुरू होता है पहले ए से, तो डिक्शनरी के ऑर्डर में सजाए तो ई से स्टार्ट होने के पहले कितना वर्ड बन जाएगा उनको बताना है। तो एग्जामिनेशन में हम लोग को पहले डिक्शनरी से सजाएंगे तो पहले ए से स्टार्ट होगा। तो इसमें हमारा 2 ए है, उसको एक साथ कर लें, क्योंकि ए के बाद फिर हमारा ए ही आएगा डिक्शनरी में चलेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वर्ड हमारा उसके बाद ई आएगा, फिर आपका एक्स, एम, आपका आई, एन, टी, आई, ओ और एन। बाकी का लेटर जो होगा हम लोग इस तरह से लिख देंगे, बट जो हमारा पहला लेटर होगा डिक्शनरी में वो हमारा ए आता, हम लोग उसको पहले लिखें। तो देखेंगे कि इधर हमारा कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम लोग 1 ऑब्जेक्ट मानेंगे और इधर हमारा 9 ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक साथ में हम लोग एक ही जब वर्डिंग लिखेंगे तो पहला जो लेटर होगा हमारा ए होगा, उससे हम लोग लिखना चाहेंगे। तो टोटल हमारा ऑब्जेक्ट कितने हो गए, हमारा एन की जो वैल्यू हो गई 1 + 9, हमारा टोटल 10 ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में जो है हमारा आई जो है 2 आई है, यहाँ पर हमारा 2 आईज है, देख सकते हैं एग्जामिनेशन में हमारा 2 आईज है, और क्या है 2n है, 2n। बाकी जो है रेस्ट और डिफरेंट है, रेस्ट आर डिफरेंट। सभी क्या है, सभी अलग अलग है। एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं से स्टार्ट होने वाला में से स्टार्ट होगा तो ये वाला हम लोग नहीं देखेंगे, बाकी सब देखेंगे एग्जाम यहाँ पर से कि इसमें हमारे पास 2n है और 2 आई है, बाकी सब जो है अलग अलग है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 9 और 1 हमारा 10 ऑब्जेक्ट हो गए, जिसमें हमारे पास 2 आई है और फिर 2 एन है। तो थ्योरम से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होंगे, परम्यूटेशन हो जाएंगे, रिक्वायर्ड परम्यूटेशन हो जाएंगे आपके n फैक्टोरियल बाय p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू सो p के फैक्टोरियल। इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का मैं थ्योरम आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, हमारा 10 है, तो ये 10 फैक्टोरियल हो जाएगी, और यहाँ पर जो है 2 है, तो मान लेते हैं p1 है हमारा 2, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, और p2 जो है हमारा इसमें आपका जो है n है, हम मान लेते हैं p2 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितने बार n है 2, यहाँ 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आपको जो है आपको पता चल जाएगा कि ई से स्टार्ट होने के पहले ए से कितना हमारा वर्ड बन सकता है। तो क्योंकि आपको ए के बाद जब इसको आप सजाएंगे पहले ए से लिखेंगे, तो ए के बाद आएगा पहला जो लेटर आएगा वो ई ही आएगा। अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में तो इस पूरे एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं एक्स, एम, आई, एन, टी, आई, ओ, एन में से पहला हमारा पहले ई ही आएगा। ई से पहले कितना लेटर बन चुका, कितना हमारा वर्ड बन चुका है, हमारा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वर्ड बन चुका है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन को आपको पढ़ से 2-3 बार पढ़ के समझना है कि एक क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि एग्जामिनेशन में हमारा जो होगा कितना हम लोग मीनिंग वर्ड बना सकते हैं, परम्यूटेशन बना सकते हैं, जो कि हमारा उसमें जिसको हम लोग डिक्शनरी से सजाएं। तो डिक्शनरी से हम लोग सजाएंगे तो ए तो पहले लिखेंगे, हमारा डिक्शनरी में जब आता है ए वर्ड पहले आता है तो उसको लिखेंगे। तो ई से स्टार्ट होने वाला पहला, ई से स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट होने से पहले कितना वर्ड बन चुका है, हमारा इतना वर्ड बन चुका है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, हमने यहाँ बताया हुआ। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और ये आपका हो गया
4 नंबर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसको आप समझ के नोट कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि 0, 1, 3, 5, 7, 9 से हम लोग कितना नंबर बना सकते हैं 6 डिजिट का, जिसमें कि वो नंबर क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। तो जब नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो हमारे पास सबसे यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0, वो फिक्स रहेगा, क्योंकि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो 0 उसके लास्ट में होना चाहिए। बाकी का अदर 5 प्लेस हमारे पास वैकेंट रहेंगे। आपके 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 और यूनिट प्लेस में हमारा 0 फिक्स होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो 6 नंबर का हम बनाएंगे न कोई भी नंबर तो उसको 10 से डिविजन होते हैं, तो लास्ट में जो हमारा यूनिट प्लेस हो 10 फिक्स रहेगा, बाकी के 5 प्लेस हमारे वैकेंट रहेंगे। तो बाकी के 5 प्लेस को हम लोग जो है टोटल नंबर हमारे पास कितना है आपका 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसको आप बाकी जितना प्लेस है इससे भर सकते हैं। तो कितना है हमारे पास नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। बाकी हमारे पास 5 नंबर है, तो 5 नंबर है, 5 बॉक्स को भरना है। कितने तरीके से भर सकते हैं 5 से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस जब होगा वो हमेशा क्या होगा इज फील्ड विथ 0 से फील्ड होगा एंड रेस्ट अदर प्लेसेस कैन बी फील्ड बाई 5p5s, यानी कि 5p5 यानी कि फैक्टोरियल 5s। 5 पे 5 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 5s। तो ये हमारा इतने सभी प्लेसेस को और यूनिट प्लेस को टोटल भरने का तरीका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हमारा वे हो गया फैक्टोरियल 5s, और इसको तो हम लोग फिक्स है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कितना तरीका से हमारा बना सकते हैं, कितने इस पांचों प्लेस को कितना तरीके से हम भर सकते हैं फैक्टोरियल 5 है, तो उतना ही हमारा नंबर बनेगा 6 डिजिट का, जो कि 10 से डिविजिबल है, क्योंकि 0 तो फिक्स रहने वाला है या आपके यूनिट प्लेस पे। तो हो जाएगा नंबर ऑफ वे हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5s हो जाएगा आपका 120, यानी कि 120 हमारे जो होंगे 6 डिजिट के बनेंगे 0, 1, 3, 5, 7 और 9 से, जो कि हमारे 10 से डिविजिबल है। ये रहा आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो अब देखेंगे काफी सिंपल है, इसको आप समझ लें और नोट कर लें। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। इसमें कह रहा द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 vowels and 21 consonants. In how many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास 5 vowels होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल हमारा 26 जो होते हैं हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, जिसमें 5 vowel और 21 कॉन्सोनेंट है, आपको पता है। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट vowels एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट। इसमें दो डिफरेंट vowel और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट से कितना वर्ड्स बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन कि हमारे पास टोटल vowels कितने हैं 5, तो इसमें से हमको 2 vowels चुनना है। तो सेलेक्टिंग हमारे पास 2 vowels आउट ऑफ 5 हो जाएगा 5C2, और कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे पास टोटल 21 कॉन्सोनेंट है। तो सेलेक्टिंग 2 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 21 हो जाएगा 21C2। तो यहीं पर हम लोग को दिख रहा है कि पूछ रहा है क्या कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट vowels एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट। तो देखेंगे 2 vowel और 2 कॉन्सोनेंट है, तो कितना हमारा होगा 2 + 2 4 कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो ये हो जाएगा
2 vowels, नाउ 2 vowels हमको लेना है और प्लस में 2 कॉन्सोनेंट लेके हमको वर्ड बनाना है। ये हो जाएगा 2 + 2 4 हमारा हो जाएंगे 4, यहाँ से हमारा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने वर्ड बन जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड हो जाएंगे, वर्ड फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास 5C2 मल्टीप्लाई 21C2 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। यही आपको सॉल्व करेंगे तो आपको वर्ड मिल जाएगा, कितना वर्ड बनेगा जिसमें हमारा 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट रहेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इसको आप अच्छे से समझ लें और नोट कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखेंगे क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। इसमें कह रहा इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन dividing into 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the question? यानी कि एक स्टूडेंट है जिसको 12 क्वेश्चन को में से जो है 8 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, 8 क्वेश्चन को करना है। और इस क्वेश्चन पेपर में आपके हमारे 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और ये आपको पार्ट आपका 2। पार्ट 1 में जो है आपका हमारा कितना है क्वेश्चन पूरा, पार्ट 1 में हमारे पास 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में हमारा 7 क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको 8 क्वेश्चन करना है और इसमें से कम 3 सेक्शन 3 क्वेश्चन करना है, कम से कम एक सेक्शन से हर एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन को करना है। तो पार्ट 1 में क्या कर लें, इसमें से एटलीस्ट कहा है कि यहाँ पर जब कहा है कि एटलीस्ट तो कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा, तो यहाँ 5 क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है या 4 या 5। जब 3 करना करेगा तो 7 में से कितना करना पड़ेगा, उसको करना है 8, तो 7 में से 5 को करना पड़ेगा यहाँ सेकंड पार्ट में से, क्योंकि 5 और 3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो जब वो 4 क्वेश्चन करेगा पार्ट 1 से, तो सेक्शन पार्ट 2 से कितना करना पड़ेगा, उसको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जब ये 4 क्वेश्चन करेगा तो पार्ट 2 से उसको 4 करना है, और 5 क्वेश्चन जब करेगा तो पार्ट 2 से उसको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये रहा हमारा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। पार्ट 1 से हो जाएगा आपका सेलेक्टिंग 3 क्वेश्चन आउट ऑफ कितना हमारा, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5C3। उसके बाद पार्ट 2 से कितना करना पड़ेगा, सेलेक्ट उसको एंड सेलेक्टिंग पार्ट 2 से कितना करना पड़ेगा, हमको 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो 3 क्वेश्चन कर लिया तो 5 करना पड़ेगा, तो सेलेक्टिंग 5 क्वेश्चन आउट ऑफ हमारा दूसरा पार्ट में कितना क्वेश्चन है 7, तो 7, तो ये हो जाएगा आपका 7C5। तो यहाँ पर कितने तरीके से हो गया, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कितना कॉम्बिनेशन बना, 5C3 मल्टीप्लाई 7C5, 5 और 3 देखेंगे हमारा 8 हो गया, और 7 और 5 12 क्वेश्चन हो गए, तो 1 हो गया। अब हम लोग पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीका है कि सेलेक्टिंग 4 क्वेश्चन आउट ऑफ पार्ट 1 में कितना है हमारा 5 है, 5 हो जाएगा, तो ये 5C4 हो गया। एंड सेलेक्टिंग 4 क्वेश्चन कर लिया, तो और 4 चाहिए उसको 8 करने के लिए, तो 4 क्वेश्चन
आउट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ, हमारा सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है 7 टोटल, तो 7 में से 4 करेगा सेलेक्ट तो हो जाएगा आपका 7C4। तो यहाँ पर भी बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कितना हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ टोटल कॉम्बिनेशन 5C4 इंटू 7C4, ये हो गया। और उसके बाद हमारा थर्ड जो है तरीका क्या हो सकता है, थर्ड हमारा कि से पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करें, तो सेलेक्टिंग 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 में से 5 कर लें, ये हो जाएगा आपका 5C5। तो 5 क्वेश्चन पार्ट 1 से कर लिया, तो पार्ट 2 से कितना करना पड़ेगा 3, क्योंकि 5 और 3 हमारा 8 क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंड सेलेक्टिंग 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 7, पार्ट 2 में हमारा टोटल 7 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन 7 में से सेलेक्ट करेगा तो हो जाएगा 7C3। तो यहाँ बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होगा 5C5 मल्टीप्लाई 7C3। तो अब हम लोग देखेंगे कि कितना तरीका टोटल कितना तरीका हो गया, इस सबको हम लोग ऐड कर देंगे, एडिशन प्रिंसिपल लगेगा क्योंकि सब में अलग अलग एक्सक्लूसिवली सब में अलग अलग तरीका हुआ, तो बाय एडिशन प्रिंसिपल में सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो बाय एडिशन प्रिंसिपल में हमारा टोटल नंबर ऑफ हो जाएगा वे, प्रिंसिपल से टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 5C4 मल्टीप्लाई 7C4 प्लस आपका y में पहला है आपका 5C3 मल्टीप्लाई 7C5 प्लस थर्ड में हमारा है 5C5 मल्टीप्लाई 7C3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केवल कितना तरीका है उसको सेलेक्ट करने का, 8 क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का, जिसमें से आपका पार्ट 1 में हमारे 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में हमारे जो है 7 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन को टोटल जो है सॉल्व करने का उसके पास कितने तरीके होंगे आपको इस शो को सॉल्व करने से पता चल जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8 की तरफ, देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ ए 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। तो इसमें कहा है कि हम लोग को 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन करना है 52 कार्ड में से, जिसमें से हमारा उसमें 1 किंग होना चाहिए, सिलेक्शन जो कार्ड करेंगे उसमें 1 किंग होना चाहिए। तो इस सिलेक्शन 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 एक्का, उसमें एक एक्का होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन आप 7.4 में भी पढ़ चुके हैं, उसमें आपका एक्का पे क्वेश्चन था, यहाँ पर किंग है। तो देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास एक्का का कितना कार्ड होता है 4। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्शन हो जाएगा कि देयर आर, किंग का भी 4 कार्ड होता है और एक्का का भी, सभी का एक 4 कार्ड होते हैं। देयर आर 4 कार्ड्स 4 किंग कार्ड, 4 कार्ड होते हैं। तो 4 में से एक कार्ड हम लोग लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा कितना तरह से कर सकते हैं, सेलेक्टिंग हमारा 1 कार्ड, क्योंकि एक हमको किंग चाहिए कार्ड, तो सिलेक्टिंग 1 कार्ड आउट ऑफ 4 हो जाएगा आपका 4C1, ये हो गया। तो अब हमने क्या किया, 5 कार्ड में से तो एक कार्ड ले लिया एक्का का, 4 में से एक होगा तो एक्का कर ले लिया, तो बचा कितना हमारा 52 में से 4 को हमने ले लिया है, 4 ले लिया, तो बचा कितना 52 में से 4 को लेस करेंगे तो 48 में से हमको कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा और 4, क्योंकि एक कार्ड को हमने ले लिया तो और 4 हो जाएगा, तो 4 1 5 का कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा 5 कार्ड का। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ सेलेक्टिंग 4 कार्ड आउट ऑफ रिमेनिंग 48 कार्ड, कितना हो जाएगा आपका 48C4।
और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रिमेनिंग कार्ड कितने हैं, हमारे पास हो जाएंगे 52 - 4 आपका 48 कार्ड, ये रहेंगे रिमेनिंग, जिसमें से हम लोग को 4 कार्ड सेलेक्ट करना है 5 कार्ड कॉम्बिनेशन करने के लिए। तो कितना हमारा वे हो जाएगा, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे एक इक्का को 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन करने के लिए, जिसमें एक इक्का हो 4C1 मल्टीप्लाई 48C4। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि 4 + 1 5 कार्ड का हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है। कितने कार्ड हैं, 48 + 4 52, तो टोटल 52 कार्ड हो गए, जिसमें से हम लोग 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक इक्का होगा। ये इसको आप सॉल्व करेंगे, इतना ही तरह से आप उसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसमें हमारा 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसमें एक इक्का होगा। ये रहा आपका 8 नंबर। बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखेंगे इसको अच्छे से समझ के आप कॉपी पे नोट कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? यानी कि एक रो में एक सीधी लाइन में हम लोग को जो है कितना बैठाना है, 5 मेन बैठाना है और 4 वुमेन को बैठाना है, और ऐसे बैठाना है कि वुमेन जो है इवन प्लेस को ऑक्युपाई करे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहले मेन को बैठाएंगे, फिर हमारा वुमेन। यहाँ पर 1 2 टोटल हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग को वुमेन पे कहाँ बैठाना है, इवेंट प्लेस पे। हम लोग वुमेन को इवेंट प्लेस पे बैठा देंगे। मेन कहाँ पर बैठेंगे, हमारे ऑड प्लेस पे, ये हमारे ऑड प्लेस पे बैठेंगे। तो यहाँ पर हमने वुमेन को इवेंट प्लेस पे बैठा दिया। तो इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the event place। यहाँ पर वुमेन को हमने इवेंट प्लेस पे बैठा दिया। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, तो जहाँ अरेंजमेंट आएगा वहाँ पर क्या करना, हमको परमुटेशन करना है, क्योंकि अरेंजमेंट में परमुटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट का है तो परमुटेशन बनाएंगे। तो देखेंगे कि वुमेन जो है कितनी संख्या है वुमेन की, 1 2 3 और 4, 4 जगह ऑक्युपाइड कर रही है। और टोटल संख्या कितनी है हमारा वुमेन का, वो हमारा 4 ही है। तो 4 वुमेन में से 4 जगह पे बैठाने का तरीका क्या हो गया, 4p4। तो यहाँ हो जाएगा 4 वुमेन कैन सीट इन 4p4 वेज। यानी कि 4p4 का मतलब है हमारा फैक्टोरियल 4 वेज, 4 गो हमारा वुमेन बैठ गया। तो कह रहा है कि अब उसके बाद हमारा मेन क्या होगा, वो ओड प्लेस ऑक्युपाई करेगा। तो ये हो गया आपका मेन कितना है, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें से हमारा कितना है, 5 मेन है। 5 मेन में से 5 को 5 जगह बैठाने का तरीका क्या होगा, तो आई हमारा हो जाएगा 5 मेन कैन सीट इन 5p5, यानी कि फैक्टोरियल 5 वेज। तो मैन और वुमेन को टोटल कितना तरीका से हम लोग बैठा सकते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 टोटल तरीका हो जाएगा। 4 का तो वैल्यू होता है फैक्टोरियल 24 और 5 का होता है 120। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 24 को 12 से करेंगे तो 12, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 4 और ये 2, 8 8 और ये 2, 288 हमारा वे से हम लोग जो है इसको बैठा सकते हैं वुमेन को, जिसमें कि वुमेन क्या हो हमारा इवेंट प्लेस ऑक्युपाई करे। तो ऑड क्या होगा, मेन क्या होगा, हमारा ऑड प्लेस को ऑक्युपाई करेगा। ये रहा 288 वेज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको समझ लें और नोट कर लें।
और ये चीज में हमारा 0 भी है, तो 2880 आपका वेज हो जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सक्लूजन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the exclusion party be chosen? इसमें कह रहा क्वेश्चन में कि हमारे क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 10 बच्चों को चूज करना है एक्सक्लूजन पार्टी के लिए, मतलब कि घूमने फिरने के लिए, स्टूडेंट्स को घूमने ले जाते हैं या फिर किसी एडवेंचर के लिए। तो इस तरह से तो इसमें जो 3 स्टूडेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो तो या तो लोग पार्टी को तीनों एक साथ ज्वाइन करेंगे, नहीं तो कोई नहीं ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से हम लोग अगर वो होता है तो कितना तरह से हम लोग एक्सक्लूजन पार्टी को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केस हैं। आपके सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि पहला केस में हम लोग देख रहे हैं कि जब तीनों स्टूडेंट्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तब, तो व्हेन 3 students join the party, तब क्या होगा। 3 स्टूडेंट को तो हमने सेलेक्ट कर लिया, 3 स्टूडेंट जाना चाहते हैं, तो बच्चे हमारे कितने स्टूडेंट, 25 में से हम लोग 3 को लेस कर देंगे, तो रेस्ट स्टूडेंट हो जाएंगे 25 माइनस 3 यानी कि 22। अब 22 में से हमको कितना स्टूडेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमको 7 सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन पहले हो चुका है, वो लोग जाना चाहते हैं, तो 3 स्टूडेंट का हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो अब 22 में से कितने को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 7, क्योंकि हमको 10 आदमी का ग्रुप ले जाना, 10 स्टूडेंट का ग्रुप ले जाना है। तो 3 का हो चुका है, तो बाकी 7 का सिलेक्शन कहाँ से होगा, 22 स्टूडेंट से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेलेक्टिंग 7 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 22 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 22C7, ये हो गया। अब आते हैं हमारे पास, ये तो केस 1 में हो गया। केस 2 में देखते हैं हमारे पास केस 2 में क्या है। इसमें जब हम लोग केस 2 में देखेंगे कि जब तीनों स्टूडेंट क्या हो पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्हेन 3 स्टूडेंट्स do not join the party। तो क्या होगा, तीनों स्टूडेंट अगर पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो 25 में से टोटल 3 स्टूडेंट, 25 में से हमारा टोटल स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट को हमको हटा देना होगा। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, रेस्ट स्टूडेंट हो जाएंगे 25 में से 3 को हटा देंगे क्योंकि नहीं जाना चाहते हैं, कितने हो जाएंगे 22। अब हमको 22 में से कितना स्टूडेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 10 स्टूडेंट्स को। 10 स्टूडेंट्स को हम लोग को ले जाना एक्सक्लूजन पार्टी के में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेलेक्टिंग 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 22 हो जाएगा ये आपका 22C10। अब आप देख सकते हैं केस 1 और केस 2 में ये हम लोग 2 जो है सिलेक्शन और हम 2 अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली अलग अलग डिफरेंट वे से कर रहे हैं। तो बाई हमारा जो एडिशन प्रिंसिपल है उससे हमारा टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वे हो जाएंगे, टोटल एक्सक्लूजन पार्टी को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वे हो जाएंगे हमारा बाई एडिशन प्रिंसिपल से दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि 22C7 प्लस 22C आपका 10। 2 अगर हमारा हो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो, हमारा 2 में हम अलग अलग तरह से कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तो दोनों को क्या कहा हम लोग जोड़ देते हैं, ये हमारा एडिशन प्रिंसिपल है। इस तरह से आपको 2 अलग अलग तरीके से हम लोग इसको जो है कॉम्बिनेशन कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली डिफरेंट वे से। तो ये हमारा जो नंबर ऑफ वो वे हो जाएगा पार्टी को सेलेक्ट करने का, जिसमें 10 स्टूडेंट को ले जाना है 25 स्टूडेंट्स में से, जिसमें से 3 स्टूडेंट ये डिसाइड करते हैं कि वो ज्वाइन करेंगे, या तो ज्वाइन करेंगे या तो नहीं ज्वाइन करेंगे। कितना हो जाएगा वे 22C7 प्लस 22C10। ये आपको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना वे होगा।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जो कि लास्ट है। इसको आप अच्छे से समझ लें और नोट कर लें अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। यानी कि जो हमारा एसासिनेशन है उससे हम लोग जो है कितना हम लोग वर्ड बना सकते हैं अरेंज करके, जिसमें हमारा 4 जो एस हो एक साथ आए। तो यहाँ पर मीनिंग या विदाउट मीनिंग के साथ हम लोग को वर्ड बनाना है एसासिनेशन में जितने भी हमारे लीडर है। तो एसासिनेशन एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आपका मर्डर। यानी कि जब हाई प्रोफाइल जो है आदमियों का जो मर्डर होता है उसको हम लोग उसको बोलते हैं एसासिनेशन। जैसे एसासिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, तो वो है आपको उसमें हम लोग एसासिनेशन लगाएंगे, या मिस्टर राजीव गांधी, एसासिनेशन ऑफ राजीव गांधी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे एसासिनेशन का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हम लोग एसासिनेशन में सभी एस को एक साथ लिखना है। इसमें कितना एस है हमारा, 4 है, तो एक साथ लिखना है। बाकी सारे वर्ड है हमारा ए आई एन ए टी आई ओ एन, तो यहाँ पर है। तो सभी हम लोग को सभी 4 जो इसमें एस है उसको एक साथ लिखना है, बाकी सब लेटर को हमारा अलग अलग करके लिखना है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये सभी एस को हम लोग 1 ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और ये कितने हमारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे 9 ऑब्जेक्ट हो गए। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए हमारे, n इक्वल टू 1 + 9 आपका 10 ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमारा पास 10 ऑब्जेक्ट्स में से हम देख सकते हैं कि इसमें ए जो है यहाँ पर 2 एज है, और उसके बाद हमारा 2 नहीं हमारा 3 एज है, 3 ठो है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें आई जो है 2 आईज है, और आपका एन जो है हमारा 2 एन है। बाकी रेस्ट क्या है हमारे अलग अलग हैं। तो इसमें हमारा एस जो एक साथ रखेंगे उसका नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा हमारा, बाई थ्योरम हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई हमारा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आपका 2 फैक्टोरियल इंटू हमारा ये 2 फैक्टोरियल। हमारा इसमें 3 ए है, 2 आई है और 2 एन है। तो और टोटल हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है। तो 10 ऑब्जेक्ट में से 3 एक तरह के हैं, 2 अलग तरह के हैं, और फिर इसमें 2 अलग तरह के हैं। तो उसका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो गया, n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल p3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आपको इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल जो है एस को आप रख के कितना हमारा एस को आप रख के एस को हमारा रख के कितना आप वर्ड बना सकते हैं एसासिनेशन से आपको मिल जाएगा। ये रहा हमारा एक्सरसाइज आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन 7 कंप्लीट। इसके साथ हमारा चैप्टर 7 भी कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको टोटल 9 जो है वीडियो बनाया, और सभी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस सभी वीडियो को आप देख के आप चैप्टर 7 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अब एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 8 है जो कि बाइनोमियल थ्योरम है, उसको आप लोग देखेंगे। तो तक इस वीडियो को आप देखिए, एंजॉय करते रहिए और इसको दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। दैट्स इट, थैंक्स।